नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। बात उत्तर प्रदेश और बिहार की करेंगे। उत्तर प्रदेश की जो गोला कोकरनाथ सीट है, वहां उपचुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं, जहां बीजेपी काफी बड़े अंतर से आगे चल रही है। वहीं बात अगर बिहार की 2 सीटों की जाए, यानी मोकामा और साथ ही गोपालगंज विधानसभा सीट, जहां उपचुनाव हुए और नतीजे सामने आ रहे हैं, तो आपको बता दें जो गोपालगंज की सीट है उस पर बीजेपी लगातार आगे चल रही है, तो वहीं मोकामा में भी कांटे का मुकाबला आरजेडी और बीजेपी के बीच देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर बीजेपी कहीं ना कहीं इस उपचुनाव में जीत का परचम लहराती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार की अगर बात की जाए, चूंकि बिहार की 2 सीटें हैं, मोकामा और गोपालगंज, जहां माना यह जा रहा था कि बीजेपी और आरजेडी के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल जो नतीजे सामने आ रहे हैं, बीजेपी की जो गोपालगंज सीट पहले से ही थी, जहां बीजेपी का वर्चस्व था, वहां बीजेपी अपना वर्चस्व कायम रखने में कामयाब हो पा रही है, जो फिलहाल नतीजे सामने आए हैं। बात अगर बिहार की जाए, तो बिहार के गोपालगंज सीट पर बीजेपी लगातार आगे चल रही है और बीजेपी कैंडिडेट कुसुम देवी, जिनके खाते में अभी तक 36,727 वोट हैं, तो वहीं मोहन प्रसाद गुप्ता जो कि आरजेडी के कैंडिडेट हैं, वो उनसे काफी पीछे चल रहे हैं। 34,372 वोट अभी तक उन्हें मिले हैं। अभी भी काउंटिंग लगातार जारी है, लेकिन वोटों का अंतर ये बता रहा है कि गोपालगंज सीट पर एक बार फिर से बीजेपी कब्जा करेगी। बात अगर मोकामा सीट की जाए, तो वहां फिलहाल जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। आपको बताते हैं बीजेपी जहां 40,228 वोट अभी तक उसके खाते में गए हैं, तो वहीं आरजेडी के खाते में 53,763 वोट गए हैं। लेकिन माना यह जा रहा है कि दरअसल कुछ वक्त के बाद मोकामा में भी हो सकता है कि ये पूरी तरीके से एक कांटे का मुकाबला बीजेपी और आरजेडी के बीच बन जाए, क्योंकि अभी भी वोटों की गिनती लगातार जारी है। तो कुल मिलाकर बिहार में ये नतीजे अपने आप में बीजेपी के लिए बड़ी और अच्छी खबर लेकर सामने आए हैं, क्योंकि सत्ता परिवर्तन के बाद, यानी जिस तरह से नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा और उसके बाद उन्होंने आरजेडी के साथ गठबंधन कर वो सत्ता पर काबिज हुए, बीजेपी ने अब अकेले अपने दम पर ये उपचुनाव लड़ा है। तो जाहिर तौर पर नतीजे ये बताएंगे कि आखिर बीजेपी का क्या जो वर्चस्व होगा वो बिहार में होगा। तो अपने आप में ये नतीजे बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, वो भी उस वक्त जब आने वाले वक्त में देश में लोकसभा चुनाव होने हैं और कहीं ना कहीं जनता का रुख क्या है, जनता की पसंद कौन है, ये जानने के लिए ये उपचुनाव के नतीजे बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो हमने आपको बताया कि बिहार के मोकामा और गोपालगंज सीट का क्या हाल है, किस तरह से एक बार फिर गोपालगंज की सीट पर बीजेपी अपना कब्जा करने में कामयाब होने वाली है। इस तरीके के नतीजे सामने आ रहे हैं। और वहीं बात अगर मोकामा विधानसभा सीट की जाए, तो वहां जो उपचुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं, फिलहाल कांटे का मुकाबला बीजेपी और आरजेडी के बीच देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने इन चुनावों में टक्कर दी है, वो अपने आप में बीजेपी के लिए बिहार से कम अच्छी खबर लेकर सामने आए हैं। जो नीतीश कुमार लगातार बीजेपी पर हमलावर थे, तमाम बड़े आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगाए और साथ ही लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी से गठबंधन कर लिया, तो कहीं ना कहीं के नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका है। और कहीं ना कहीं ये नतीजे बता रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी अकेले अपने दम पर इस तरह की जीत हासिल करने में कामयाब हो सकती है। बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए, तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश की गोला कोकरनाथ सीट जो है, ये लखीमपुर खीरी की एक सीट है, जिस पर उपचुनाव हुआ और जो नतीजे सामने आए हैं, आपको बताते हैं लखीमपुर की गोला जो गोकरनाथ सीट है, उस पर कई राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और जो वोटों का अंतर है वो लगभग 26,000 वोट से बीजेपी कैंडिडेट जो है अमन गिरी, वो काफी आगे
आगे चल रहे हैं। फिलहाल जो लगातार नतीजे सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी कैंडिडेट अमन गिरी को 57,173 वोट मिले हैं, तो वहीं साइकिल पंक्चर होती नजर आ रही है जिस तरह से विनय तिवारी उनके कैंडिडेट हैं और 40,318 वोट उन्हें अब तक मिले हैं। यानी काफी बड़े अंतर से जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं आगे चल रहे हैं। तो इस तरह से ये नतीजे जो हैं वो सामने आए हैं। आपको बता दें लखीमपुर खीरी की जो गोला गोकर्णनाथ सीट है जो उस पर नतीजे सामने आ रहे हैं उससे बीजेपी काफी उत्साहित है और इसी कड़ी में तमाम नेताओं के ट्वीट भी सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है और लिखा है कि उत्तर प्रदेश के गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी को यहाँ की जनता जनार्दन भारी अंतर से जिताने वाली है। एक बार फिर कमल खिलेगा और साइकिल पंचर होगी। सपा का गुंडागर्दी का अंत का समय आ चुका है। बीजेपी का सुशासन, विकास और राम राज्य को जनता का आशीर्वाद है। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। आपको ये बताते हैं कि लखीमपुर खीरी वो इलाका रहा है जहां तमाम विपक्षी दलों ने सियासत करने की पूरी कोशिश की है। किसानों को मुद्दा बनाकर जिस तरह से राकेश टिकैत और तमाम विपक्षी दल बार बार लखीमपुर खीरी का जिक्र करते रहे हैं, जिस तरीके से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टहनी के खिलाफ उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, एक माहौल बनाने की कोशिश की कि दरअसल बीजेपी का किस तरह का शासन वहां है, किस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार फेल हो रही है। इस तरीके की बातें जनता के मन में डालने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन अब जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि किस तरह से एक बार फिर उत्तर प्रदेश की जनता ने कम से कम लखीमपुर खीरी का जो क्षेत्र है, जो गोला गोकर्णनाथ सीट है, उस पर दरअसल बीजेपी पर भरोसा जताकर विपक्ष को एक करारा जवाब दिया है। आपको ये बता दें कि बीजेपी का ही इस सीट पर पहले से कब्जा था। बीजेपी के जो विधायक थे अरविंद गिरी, उनके निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ है और उसके बाद अब उनके बेटे जो हैं इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये अपने आप में बीजेपी के लिए अच्छी खबर उत्तर प्रदेश से है। जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी सत्ता में है। जिस तरह से हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ था, बीजेपी प्रचंड जीत उन्होंने हासिल की, लेकिन वहीं बिहार की अगर बात की जाए तो जिस तरह से बिहार में कुछ दिनों पहले राजनीतिक हलचल देखने को मिली, नीतीश कुमार ने जिस तरीके का फैसला लिया, यानी बीजेपी से अलग होकर आरजेडी के साथ गठबंधन किया, लेकिन उस गठबंधन के बाद ये पहला उपचुनाव है जो कि बिहार में हो रहा है। बिहार की 2 सीटों पर ये उपचुनाव हो रहा है, लेकिन गोपालगंज सीट जो कि बीजेपी के खाते में थी, वो सीट बीजेपी के खाते में ही एक बार जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं बात अगर दूसरी सीट की जाए तो मोकामा में भी कहीं ना कहीं आरजेडी और साथ ही जेडीयू को बड़ा झटका लग सकता है। इस तरीके की उम्मीद जाहिर की गई है क्योंकि अभी भी वोटों की गिनती लगातार जारी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।